दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मंजीत सिंह ठाकुर की लिखी कहानी हरसिंगार। रात गहरा गई थी और मकड़ी के जालों से अटी एकदम पुरानी दीवार घड़ी पर चढ़कर टिक टिक का शोर मचा रही थी। पलंग पर अधलेटे अभिजीत के कानों पर यह टिक टिक हथौड़े की तरह बज रही थी। बिजली गुल थी। सड़क के खंबे पर जल रहे एलईडी की दूधिया रोशनी में कोहरा और घना दिख रहा था। ऊंचे ऊंचे पेड़ भी सफेदी की चादर में लिपटे पेंसिल की हल्की सलेटी लाइनों की तरह लग रहे थे। अभिजीत बहुत परेशान था। न जाने महुआ कहां चली गई थी। महुआ यानी उसकी पत्नी। दोनों का मामला थोड़ा उलझा हुआ है। अभिजीत अमेरिका में रहता है, महुआ हिंदुस्तान में अपने माँ बाप के पास। 2 साल पहले दोनों ने मंदिर में शादी कर ली थी। न तो अभिजीत के माँ बाप को इसकी खबर है और न ही महुआ के माता पिता को इसकी भनक। महुआ के माँ बाप उसकी शादी तय करने लगे तो वो भागा हुआ उसको साथ लेने आया है। महुआ के माँ बाप हफ्ते भर के लिए गांव गए हैं, सो वो उन्हीं के घर में ठहरा है। तो आज महुआ सुबह की जो निकली सो अभी रात के तकरीबन 1 बज गए, वापस नहीं लौटी। अभिजीत ने सुबह से कुछ नहीं खाया। बिना महुआ के खा भी कैसे सकता है। ठीक पिछले गुरुवार को वो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में अपनी यूनिवर्सिटी से फ्लैट पर लौटा ही था कि भारत से एक अनजान नंबर से कॉल आया था। महुआ थी। कितना इंतजार था उसे इस कॉल का। 3 महीने के बाद वो महुआ की आवाज सुन पा रहा था। महुआ ने बताया उसके मोबाइल का सिम गुड्डू भैया ने छीन लिया है और ये उसकी सहेली का नंबर है। उसकी बस एक ही मांग थी, पापा मम्मी हफ्ते भर के लिए गांव जा रहे हैं, तुम बस आ जाओ। किसी भी बीवी के लिए कितना आसान होता है ना ये कहना, ये कर दो वो कर दो, तुम आ जाओ। लेकिन सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली की फ्लाइट, फिर वहां से पटना और वहां से कार से मधुपुर। यूनिवर्सिटी में उसके साथियों ने टोका था, अरे बीवी के बुलाए पे कैसे कौन भागा जाता है यार। लेकिन अभिजीत के लिए बीवी का यह बुलावा बहुत कीमती था। वक्त आ गया था जब दोनों को अपनी शादी की राह में पड़े रोड़े हटाने शुरू करने थे। बदलते वक्त में जातियां, गोत्र या आमदनी में फर्क अब ज्यादा मायने नहीं रखते। यही बात वो महुआ के पिता को समझाना चाहता था। पर कैसे बताएगा वो महुआ के माँ बाप को, जिनको ये तक खबर नहीं है कि उनकी बिटिया बाकायदा किसी के नाम का करवा चौथ, किसी के नाम की तीज कर रही है। ये सुनकर क्या कहेंगे वो लोग। महुआ का भाई गुड्डू क्या कहेगा। अचानक खटका हुआ तो अभिजीत का ध्यान टूटा। महुआ की गैर मौजूदगी से उसे पूरा घर भाएं भाएं करके काटने दौड़ रहा था और किसी अनहोनी के अंदेशे से उसका दिल कांप रहा था। अभिजीत उठकर टहलने लगा। अमेरिका में था तो उसे हमेशा लगता था महुआ की 2 आंखें हर वक्त उसके साथ हैं। सोते जागते पढ़ते पढ़ाते उसे हर सांस के साथ महुआ की खुशबू महसूस होती थी। 2.5 साल पहले जब वो अमेरिका रवाना हुआ था तो महुआ ने उसके सूटकेस में छोटे छोटे रुमालों में भरकर हरसिंगार के सूखे फूल रख दिए थे और कहा था, ये तुम्हें हमेशा मेरी याद दिलाते रहेंगे। वापसी के सफर में अभिजीत यही सोचता रहा कि आज महुआ ने काली साड़ी पहनी होगी जिसमें उसका चंपई रंग और निखर गया होगा। बिंदी लगाई होगी, कमर तक झूलते बालों में मोगरे के फूल गुंथे होंगे, आंखों में नागिन की तरह बल खाता काजल होगा। उसके मन में फुलझड़ियां छूटती रहीं। पेट में मीठा मीठा दर्द होता रहा। महुआ से मिलूंगा तो ये कहूंगा, वो सुनाऊंगा, अपनी रिसर्च, उसकी सेहत, अपने संघर्ष, उसके दुख, कितना कुछ था जो साझा करना था। हिज्र के 2.5 साल 2.5 जिंदगियों से भी लंबे होते हैं। अमेरिका में दिन में दर्जनों बार महुआ के मैसेज आते रहते थे, क्या कर रहे हो शोना। इस बाबू शोना से अभिजीत बहुत चिढ़ता है।
लेकिन महुआ जब लाड़ में आकर सोना मेरा कहती तो अभिजीत की नसों में खून की रफ्तार बढ़ जाती। महुआ का घर शहर से थोड़ा बाहर बहुत सारे बाग बागीचों और अमराइयों के बीच है। इलाका कुछ ऐसे उजाड़ था जैसे लुट गया हो। उसने महुआ को टेक्स्ट किया, जस्ट रीच्ड। कोई 1.5 मिनट तक मैसेज के नीचे नीले रंग की 2 धारियां नहीं दिखी तो अभिजीत ने फ़ोन लगा दिया। फ़ोन उठा और महुआ ने काट दिया। शायद उसने देख लिया था कि अभिजीत आ गया है। इमारत के एक कमरे की बत्ती जली, फिर सीढ़ियों की। सांकल लगाते हुए अभिजीत ने पूछा, दरवाज़ा खोलने तुम क्यों आई? किसी नौकर को जगा दिया होता? महुआ उसके पास पास चलने लगी। हफ्ते भर सारे नौकर छुट्टी पे। महुआ की निगाहें शर्म से दोहरी होकर जमीन में गड़ी जा रही थीं। खूबसूरत चेहरे वाली महुआ जो चलती थी तो लगता था जैसे अपनी खूबसूरती पर खुद ही शर्मसार है। बोलती थी तो लगता था मानो दूर कहीं गिरजाघर में प्रार्थना हो रही है। जिसकी हथेलियां नरम थीं और पांव कोमल। उसका दिल मोम सा मुलायम था और उसकी आंखें बोलती थीं, जो सर से पांव तक प्यार में डूबी हुई थी और जिसने अभिजीत को इस मुश्किल दुनिया में भी जीने और लड़ने की ताकत दी थी। बारामदे के पास उसने जेब से सिगरेट निकाल ली और कुछ पलों तक देखता रहा। महुआ हमेशा सिगरेट पीने पर उससे लड़ती है। कैंसर हो जाएगा अभी, बहुत बुरी बू है इसकी। अभिजीत चिहुक उठा था। पास में कोई कुत्ता मुंह उठाकर रोने लगा था। महुआ, कहां चली गई तुम? रात के 1:30 बजने वाले थे। अभिजीत को लगा अब पुलिस के पास जाना ही होगा। वो अहाते से बाहर निकलकर पैदल ही मधुपुर थाने की तरफ चल पड़ा। सड़क पर कहीं कहीं रोशनी थी। 3-4 कुत्ते उसके आगे पीछे चल रहे थे। अभिजीत को याद है जिस रोज़ महुआ से उसकी पहली और बेहद छोटी सी मुलाकात हुई थी, और उससे भी छोटी बातचीत। उस रात अभिजीत ने अपनी डायरी में एक प्रेम कविता लिखने की कोशिश में कई पन्ने बर्बाद कर दिए थे। और जिस रोज़ महुआ ने एक रेस्टोरेंट में उसे पुदीने वाला एक हरा सा कोई इटालियन सूप पिलाया था, उस रात उसने अपनी डायरी में कम से कम 3 दर्जन बार महुआ का नाम लिख डाला। और फिर पिछले हफ्ते जब अभिजीत मधुपुर आया ही था, महुआ ने अचानक सीढ़ियों पर आगोश में भर लिया था उसे। तब अभिजीत के मन में एक साथ 2 भाव आए थे। एक तो प्यार के समंदर में गहरे डूब जाने का, और दूसरा उस दहशत का जब महुआ के बड़े भाई ने उसकी ठुड्डी के नीचे रामपुरी चाकू रखकर पूछा था, तेरा प्यार बड़ा है या ये चक्कू? लेकिन वो चाकू न तो अभिजीत को डरा पाया था और न ही महुआ को। दोनों ने पटना के हनुमान मंदिर में शादी कर ली थी। पिछले गुरुवार को भी, जिस दिन इस घर में उसकी पहली रात थी, बाहर घना कोहरा था, सो रात और भी हसीन हो गई थी। अहाते से सप्तपर्णी के अधखिले फूलों की खुशबू आ रही थी। महुआ जाकर खिड़की से सट कर खड़ी हो गई। अभिजीत ने जाकर पीछे से उसके हाथ थाम लिए। महुआ कलाई छुड़ाकर पलंग पर जा बैठी थी और हथेलियों से उसने चेहरा छुपा लिया था। अभिजीत ने देखा, उंगलियों के पोरों से छुपकर उसकी ओर देखता शर्माता महुआ का चेहरा। हथेलियों में मेहंदी रची थी, बालों में मोगरे का गजरा था। अभिजीत को सूखती मेहंदी की खुशबू बहुत प्यारी लगती है। उसने सैन फ्रांसिस्को के अपने बेहद बोरिंग और किताबों से ठुसे कमरे में जब भी महुआ को याद किया है तो आंखों में महुआ की तस्वीर से पहले नाक में उसकी खुशबू तैरती चली आती है। बालों में लगाए शैम्पू की खुशबू, गालों में लगाए फाउंडेशन की खुशबू और हथेलियों में रची मेहंदी की खुशबू। महुआ की देह उसके लिए खुशबू जैसी थी, जैसे किसान के लिए खेत का मतलब होता है सूखी माटी में बारिश की बूंदें गिरने से पैदा हुई सौंधी सी गंध। अभिजीत ने थाने में कदम रखा तो देखा दीवान ऊँग रहा था। जगाने पर दीवान ने बताया कि एसआई यानी एएसआई साहब गश्त पर हैं। दीवान उसे इंतजार करने का कहकर फिर ऊँगने लगा। लार उसके होठों के कोने से बहती हुई ठोड़ी तक आ पहुंची थी। बेंच पर बैठे अभिजीत के लिए इंतजार के अलावा कोई चारा नहीं था। उसे किसी भी तरह महुआ को ढूंढना था। थाने में बेंच पर बैठे अभिजीत के लिए एक एक सेकंड भारी गुजर रहा था। इंतजार की घड़ियां तो ऐसी होती हैं कि
एक एक पल युग की तरह बीतता है और प्यार में साथ गुजारे पल तो परिंदों की तरह फुर्र से उड़ जाते हैं। अभिजीत और महुआ की मोहब्बत की कहानी जब तक उन दोनों के बीच रही तब तक तो सब ठीक ठाक रहा, लेकिन जैसे ही ये इच्छा सार्वजनिक हुई, अभिजीत की मां ने आत्मदाह करने की और पापा जी ने उसे धक्के मारकर घर से निकाल देने की धमकी दे डाली। वजह सिर्फ इतनी थी कि महुआ और अभिजीत की जाति एक नहीं थी। लोग नफरतें तो कई पुश्तों तक निभाते हैं, प्यार निभाने की राह में न जाने कितनी बंदिशें हैं, कितनी बेड़ियां हैं। जाति की, मजहब की, खानदानों की, पैसे की, न जाने और कितनी जानी अनजानी दीवारें हैं। पुलिस की एक गाड़ी अहाते में आई तो अभिजीत की सोच का सिलसिला टूटा। एएसआई ने अपने दांतों के बीच से हवा निकालते हुए की आवाज की और अभिजीत की ओर ध्यान दिए बगैर पूछा, हाँ जी, इतनी रात को क्या हो गया? अभिजीत ने हड़बड़ाते हुए कहा, सर मेरी बीवी घर नहीं लौटी है। एएसआई ने अभिजीत की तरफ एक सादा कागज बढ़ा दिया। तहरीर लिख दो इस पे। इतना कहकर एएसआई ने कस कर जम्हाई ली और बड़बड़ाया, आप चलो, कल दिन में आते हैं आपके पास। अभिजीत को लगा पुलिस वाला उससे टरका रहा है। जनाब बहुत देर हो गई। अरे इतनी रात को कहाँ खोजेंगे, हमने तो छिपा ना रखी ना। इतना कहकर एएसआई ने दांतों के बीच से फिर से करके हवा निकाली और फिर कुछ सोचकर बोला, आप चलो, अच्छा हम आते हैं। अभिजीत ने ज्यादा जिरह नहीं की और वापस घर की तरफ चल पड़ा। सूनी सड़क के किनारे घास पर ओस की बारीक बूंदें जमा होने लगीं। उसने अपनी अंजुली में हर सिंगार के फूल चुन लिए। महुआ खुश हो जाएगी, उसे हर सिंगार बहुत पसंद है। अभिजीत रोज सुबह उठता है तो उसके सरहाने पर बहुत सारे हर सिंगार बिखेर देती है महुआ। फिर जब थोड़े सूखने लगते हैं तो उनको उठाकर अहाते में उसी के पेड़ के नीचे रखाती है। वो दरवाजे पर पहुंचा भी नहीं था कि पुलिस की जीप पीछे आकर खड़ी हो गई। एएसआई ने सीढ़ियों की बत्ती जलानी चाही तो बहुत कोशिशों के बाद भी जली नहीं। कोई बत्ती क्यों नहीं जल रही? सर अभी गया था तो जल तो रही थी बत्ती, शायद कोई फॉल्ट है, अभिजीत ने कहा। दीवान ने कहा, फॉल्ट? जनाब घर में तो बिजली का मीटर और कनेक्शन है ही नहीं। तुम तो कह रहे थे कि इस घर में 5 दिन से रह रहे हो। पुलिस वाले का लहजा अचानक बदल गया। तू पागल तो नहीं है ना? अंदर कर दूंगा पुलिस के साथ मजाक किया तो। अभिजीत के अंदर कुछ दरकता हुआ सा महसूस हुआ। पुलिस वालों ने अभिजीत को दिखाया कि जिस घर में वो पिछले 5 दिनों से रह रहा था उसके सारे कमरे बंद थे। घर की महीनों से सफाई नहीं हुई थी। बरामदे में गली के कुत्तों का बसेरा था। इधर तो मैं कभी आया ही नहीं, हम तो उधर रहते हैं। अभिजीत ने महुआ के कमरे की ओर इशारा किया। उस वक्त पुलिस वाले सुबह आएंगे कह के चले गए। अभिजीत वहीं बैठा रहा, उसी पलंग पर जिस पर महुआ कल तक साथ थी। वो सोचकर कुछ और आया था। फोन पर महुआ ने उसके मधुपुर आने पर बहुत जोर दिया था कि अब घर वालों को सब बताना जरूरी हो गया है, क्योंकि उसके गुड्डू भैया अब कई लड़कों की तस्वीरें लाकर घर में सबको दिखा चुके हैं। और फिर फोन कट गया था। अभिजीत को लगा था कि इंटरनेशनल कॉल है, कट गया होगा। उसने कॉल बैक किया था लेकिन फोन नहीं लगा था। तभी वो महुआ को अपने साथ लाने की पूरी तैयारी के साथ निकला था, लेकिन यहां तो महुआ ऐसी गायब हो गई कि अचानक सुराग ही नहीं मिल रहा कुछ। बिस्तर पर लेटे अभिजीत ने करवट बदली। उसकी आंखों में नींद के डोरे छाने लगे थे, लेकिन उन्हीं नींद भरी आंखों में पुराने दिन के वाकये फिल्म की तरह घूम रहे थे। प्यार को लेकर माँ बाप की मुखालफत से वो उबर भी नहीं पाया था कि महुआ के पिताजी ने उसको बुलवा भेजा था। उन्होंने बड़ी नरमी से बाइज्जत चाय पिलाकर उसे अपनी हद में और जात में रहने की चेतावनी दी थी। दरवाजे पर गुड्डू खड़ा था, महुआ का भाई। अभिजीत की गर्दन पर 22 इंच की फाल वाला रामपुरी रखकर गर्दन रेत देने की धमकी के साथ पूछा था कि तुम्हारा प्यार बड़ा है या ये चक्कू? तो पूरे मधुपुर ने मान लिया था कि बड़ा तो चाकू ही है।
अचानक अभिजीत को लगा कि भोर हो गई है। चिड़ियों की चहचह से अहाते के पेड़ पौधे गुलजार होने लगे थे और तब चेहरे पर गीलेपन के एहसास से अभिजीत की आंखें खुली थीं। उसने देखा गीले बालों में महुआ उसके चेहरे पर झुककर उसे जगा रही है। कहाँ चली गई थी तुम? हरसिंगार के फूल के आकार का एक ताबीज अभिजीत की बाहों पर बांधते हुए महुआ ने कहा। जरूरी काम था। अभिजीत ने उसे बाहों में कसना चाहा। मुझसे भी ज्यादा जरूरी? नहीं, तुमसे ज्यादा जरूरी नहीं, इसीलिए तो वापस आई हूं। महुआ की आवाज स्थिर थी। सुनो, मैं वापस तो आ गई हूं, लेकिन हम साथ नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि दुनिया वालों की नजर में मैं मर चुकी हूं। मैं महुआ की सिर्फ आत्मा हूं। अभिजीत को भरोसा नहीं हो रहा था कि उसके सामने गीले बालों में बैठी महुआ अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। उसका सर चकराने लगा। महुआ अभिजीत को अहाते में हरसिंगार के साए तले ले आई। हरसिंगार के पेड़ से कभी कभार कोई फूल अपनी 5 पंखुड़ियों और नारंगी रंग की डंठल की कोमल काया के साथ नाचता हुआ उन दोनों पर गिर जाता। महुआ अभिजीत के पास आ गई। हुआ? अभिजीत की आवाज भर्रा गई। हाँ मेरे सोना, मैं अब तुम्हारी इस दुनिया का हिस्सा नहीं हूं, पर तुमसे मिले बिना मेरी रूह को चैन नहीं मिलता ना। 3 महीने पहले जो तुमसे आखिरी बात हुई थी, इन लोगों ने उसी रोज मुझे मार डाला था। लेकिन मैं न जाने क्यों नीचे से निकल नहीं पा रही थी। फिर एक दिन मौका मिला तो मैं बाहर आ गई, और वो अनजान नंबर गुड्डू भैया का था सोना। वो फोन वहीं मेरी देह पे पड़ा है जहां उन्होंने मुझको दफनाया है। अभिजीत रो पड़ा। महुआ कहती रही, एक दिन हमारा राज खुल गया। मेरा फोन तोड़ दिया गुड्डू भैया ने। घर में सब ने मिलकर बहुत मारा था मुझको। राखी बंधवाकर जिसकी रक्षा का वचन देते थे भैया, उन्होंने मारा मुझको। महुआ की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। बड़ी शांति के साथ ये सारा प्लान बनाया उन्होंने। कोई हड़बड़ी नहीं थी। पूरा परिवार बैठा था। पता नहीं कौन सी इज्जत की बात कर रहे थे। पता नहीं किस बिरादरी में नाक कट जानी थी इनकी। हिचकियों के बीच महुआ ने कहा, जिस पापा को मैं अपना सबसे बड़ा हीरो समझती थी, उनके लिए उनकी जाति और खानदान की विरासत बेटी के सुख से बड़ा था। मेरी माँ ने मेरे हाथों में खुद फंदा डाला था। अभी हवा शांत थी। हरसिंगार के पेड़ों से ओस की बूंदें टपक रही थीं, सो ऐसा लग रहा था जैसे दोनों की मोहब्बत पर और इस हिज्र पर कुदरत भी आंसू बहा रही है। अभी वादा करो मुझसे, महुआ ने सिसकियों के बीच कहा। कहो ना महुआ। अभिजीत उसे खुद में समेटे हुआ था। मेरे हत्यारों को सजा दिलवाओगे तुम? महुआ की आवाज में सख्ती आ गई थी। हाँ, तुम्हारी कसम। और आज के बाद किसी भी महुआ को अभिजीत से प्यार करने की वजह से मरना ना पड़े। तुम दुनिया को बताओगे अभिजीत की 2 लोगों के बीच का प्यार हर जाति, हर गोत्र, हर मजहब से बड़ा होता है। बताओगे ना? हाँ सोना, अब मैं किसी को ऐसे अलग नहीं होने दूंगा जैसे हम हुए। अभिजीत की बात पूरी नहीं हुई थी कि उसे नींद के झोंके आने लगे। उसकी नींद खुली तो देखा कि वो हरसिंगार के पेड़ के नीचे ही लेटा हुआ है और थाने से आया दीवान उसे उठाने की कोशिश कर रहा है। अरे आप तो सच में पागल निकले, यहां अहाते में ऐसे पड़े हुए हैं। अभिजीत ने कुछ नहीं कहा, बस हरसिंगार के पेड़ के नीचे इशारा किया, जिसकी जड़ में सूखे हुए फूलों की कई छोटी ढेरियां अब भी मौजूद थीं। उन्हें महुआ ने रखा था। जैसे जैसे पुलिस की टीम उस जगह पर गहरा खोदती गई, हवा में हरसिंगार की खुशबू तेज और तेज होती चली गई।
बस इतनी सी थी ये कहानी।